अस्सलाम वालेकुम। डेली के आरके के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रमजान छीना। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं ज़िला कसूर, तहसील कोट राधा किशन का इलाका है और ये विलेज है छीना उताड़ का बैरून। और आप देख रहे होंगे कि मैं ऐसी जगह पर खड़ा हुआ हूं छीना उताड़ का बैरून है। मेरा कैमरामैन आपको दिखाएगा कि मेरी बैक साइड पर सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं और वो हाथ खड़े करके एहतजाज कर रहे हैं। आखिर उनका मुतालबा क्या है, उनसे हम बात करके पूछेंगे कि आखिर इनका मुतालबा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नदीम है। नदीम भाई, क्या मुतालबा है? मुतालबा ये है जी, आ ਜਿਹੜੀ ਟਾਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਥੱਲੇ ਡੰਗਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਹਿਸ਼ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਰਚਾ ਦਿਓ। ਅਸਾਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਦੇਣਾ? ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਟੇਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਵੋ ਉਹਨੂੰ। ਕੰਧ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੀ ਟੇਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕੋ 20 ਵਾਰੀ ਗਏ, ਦਰਖਾਸਤ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ नहीं लाई। भाई नदीम, ये जो है शीशम का दरख्त है, आपने महकमे को इतला दी है? जी दी है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा हम नहीं काट सकते, गिरेगी तो फिर काटेंगे। नहीं, उन्होंने किसी चीज का मुतालबा भी किया आपसे? पैसों का किया। कितने पैसों का मुतालबा किया? उनने पैसों का ये किया जितना खर्चा होगा आपका होगा तो इसको फिर काटेंगे, वैसे नहीं काट सकते। नाज़रीन, आपने इस लड़के की आवाज़ भी सुनी और बयानात भी सुना। उनका कहना है कि हमारी DFO ने फोन किया, हमारी इस यहाँ पर बैक साइड पर रिहाइश है और कैमरामैन दिखाए कि ये जो शीशम का दरख्त आपको नज़र आ रहा है, उन्होंने टेक लगाकर खड़ा किया हुआ है कि पीछे मकान भी बने हुए हैं और इसके बाद जो है वहाँ पर मवेशी भी उन्होंने रखे हुए हैं क्योंकि उनको जान का ख़तरा है। उन्होंने महकमे से अपील भी की है, महकमा जंगलात से अपील की है कि हमें इससे जान छुड़ाई जाए, लेकिन उन्होंने इन लोगों की बात नहीं सुनी। उनका कहना है कि हमें कुछ रकम दी जाए, 25,000 या 50,000 के करीब हमें रकम दी जाए, फिर हम इसको हटाएंगे। क्या महकमा जंगलात रिश्वत लेकर ऐसे काम करती है? तो और लोग भी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप क्या कहेंगे? भैया के बारे में कह रहा हूँ, मकान भी गिरंग गया से तो कई दिन ढेर पर से नीचे भैंस भी खड़ी है या ये काटा पड़ी और ये पैसा कहीं बात का मांग रहा। आप क्या कहेंगे? आप ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੀ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਟਾਹਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਲਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਟਾਹਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦਾ ਆਪਨੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ये जो दरख्त लगा हुआ है सरकारी जगह में? हाँ जी, ये सरकारी था और ये दरख्त भी सरकारी है? सरकारी। सही। नाजरीन, जिस जगह पर ये शीशम का दरख्त लगा हुआ है, आप देख रहे हैं कि मेरे पास वो बुजुर्ग भी खड़े हुए हैं जिसकी माशाल्लाह सफ़ेद दाढ़ी है और 5 वक्त के नमाजी हैं। तो उनका भी यही कहना है कि खुदारा इस दरख्त से हमारी जान छुड़ाई जाए ताकि हम जान से महफूज रह सकें। तो हम उनसे भी बात करेंगे। बाबा जी, आप क्या कहेंगे? अब हमारी ये दीवार में के ऊपर टेक लगी हुई है लकड़ी की, ये नुकसान मार्च को पहुंचने का खतरा है और हमारे जान का भी खतरा है। जोर भी नीचे बने हुए हैं, हमारी जान ऐसे मुसीबत से छुड़वाएं। हमारी दीवार के साथ टेक लगाए हुए है और मार्च के ऊपर भी है, इसको हमारी जान छुड़वाएं। और नीचे हमारे जानवर भी हैं, मवेशी बैठे हैं, अगर वो गिर पड़ी तो हमारे मवेशी और मकान गिर जाएंगे। नाज़रीन, आपने इस बुजुर्ग की बातें भी सुनी और लोगों की बातें भी सुनी। उन लोगों का ये कहना है कि महकमा जंगलात हमारी बात नहीं सुन रहा, जबकि इन लोगों की ड्यूटी है काम करना ड्यूटी है। तो हमने उनसे कई बार कह चुके हैं कि दरखास्तें भी दे चुके हैं, लेकिन उन्होंने हमसे दरखास्तें रिसीव नहीं की और उनका ये कहना है कि हमें रकम दी जाए, पैसे दिए जाएं, जब हम आपका काम करेंगे। क्या मरियम नवाज साहिबा से हम अपील करते हैं जो आज मुल्क पाकिस्तान पर वजीर आला की तख्त पर बैठी हुई हैं, सीट पर बैठी हुई हैं, क्या इन महकमों का ऐसे काम करना जायज़ बनता है? क्या गरीब लोगों से पैसे वसूल करने का काम बनता है? इन लोगों का कहना है कि इस दरख्त से हमारी जान छुड़ाई जाए ताकि हमारे मकान और मवेशी महफूज रह सकें। जी।